नमस्कार, हिंद जागरण में आप सभी का स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में किया बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब का कहर। महाराष्ट्र सरकार ने दी छात्रों को बड़ी राहत। बैंकों के डूबने पर भी खाताधारक की गाढ़ी कमाई सुरक्षित। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। श्रीलंका ने भारत को 4 विकेट से हराया। ओलंपिक में भारतीयों ने किया अच्छा प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपनी पहली कैबिनेट की मीटिंग में किसानों के बच्चों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके साथ ही सीएम ने कई और योजनाओं की घोषणा की। सीएम ने कहा कि तीसरी कोविड लहर का सामना करने के लिए टीकाकरण उनकी प्राथमिकता होगी। एक दिन पहले ही सीएम बने बोम्मई ने कैबिनेट बैठक के बाद घोषणा किया कि उनके विजन के अनुसार राज्य में किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि यह कृषि क्षेत्र से जुड़े परिवारों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल है। हादसा होशंगाबाद रोड पर तड़के करीब 3:30 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि कार काफी तेज रफ्तार में थी। तभी कार चालक ने कंट्रोल खो दिया और कार आगे जा रहे टाइल्स से लदे एक ट्रक में घुस गई। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब कहर ढा रही है। मंदसौर जिले में शराब से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 जुलाई से हो रही मौतों की संख्या बढ़कर अब 7 पहुंच गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार मरने वालों की संख्या छिपा रही है। कम से कम 10 लोगों ने सस्ती जहरीली शराब पीकर दम तोड़ा है। शराब कांड की जांच करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एसीएस डॉक्टर राजेश राजौरा की अगुवाई में 3 सदस्यीय एसआई टीम बना दी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के एक मामले में भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों के अमानवीय रवैये की आलोचना करते हुए उन्हें याचिकाकर्ता महिला को 2 लाख रुपए का हर्जाना चुकाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट की इंदौर पीठ के जस्टिस विवेक रूसिया ने मीना ढाईगुड़े की रिट याचिका मंजूर करते हुए सोमवार को यह आदेश जारी किया। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के छुछापुरा गांव में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में जिले के सनावद इलाके के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा एसटी बस और कार में जबरदस्त टक्कर से हुआ। टक्कर इतनी जोर थी कि कार के फरकच्चे उड़ गए। ये चारों लोग टाइल्स एवं ग्रेनाइट खरीदने गुजरात के बड़ौदा जा रहे थे। देश भर में कोरोना वायरस महामारी के चलते स्कूल कॉलेज बंद है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए छात्रों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए स्कूलों की फीस में 15% की कटौती करने का फैसला किया है। राज्य की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए आज स्कूलों की फीस में 15% की कमी करने का फैसला किया है। फिलहाल अभी इस फैसले के बारे में किसी भी तरह का आदेश पारित नहीं हुआ है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस संबंध में भी विस्तृत आदेश जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए लिया है। बैंक के डूबने पर खाताधारकों की गाढ़ी कमाई को सुरक्षित करने के लिए कैबिनेट ने आज जमा बीएम अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसकी मदद से बैंक के डूबने पर जमाकर्ताओं के 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड रहेंगे और 90 दिन के अंदर वो वापस मिल जाएंगे। जानते हैं क्या है कैबिनेट का फैसला। कैबिनेट ने बुधवार को DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य किसी संकट के कारण बैंक पर लेन देन की पाबंदी लागू होने की स्थिति में उसके जमाकर्ताओं को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए 90 दिन के अंदर उन्हें 5 लाख रुपए तक की अपनी जमा राशि प्राप्त करने का अवसर सुनिश्चित करना है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार की सुबह दिल्ली में हुई झमाझम बारिश के बाद बुधवार की सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत हरियाणा और राजस्थान के साथ यूपी बिहार में भी मौसम करवट ले सकता है। बिहार में भारी बारिश के साथ वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक उत्तर भारत के कुछ हिस्सों खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश के कारण आई बाढ़ से बुधवार को कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई और कई मकान, खड़ी फसलों और एक लघु पनबिजली संयंत्र को क्षतिग्रस्त कर दिया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। वहीं बुधवार को उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में बादल फटने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य लोग लापता हैं।
ओलंपिक में भारत की सबसे बड़ी पदक उम्मीदों में से एक पहलवान विनेश फोगाट मंगलवार को फ्रैंकफर्ट से टोक्यो के लिए अपनी उड़ान नहीं ले पाई। उनके यूरोपीय संघ के वीजा की अवधि एक दिन पहले ही खत्म हो गई थी। खेलों से पहले हंगरी में अपने कोच बॉलर अकोस के साथ प्रशिक्षण ले रही विनेश को मंगलवार रात टोक्यो पहुंचना था, लेकिन जापान की राजधानी के लिए कनेक्टिंग विमान में चढ़ने से पहले उन्हें फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर रोक दिया गया। भारतीय ओलंपिक संघ के सूत्रों ने बताया कि इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है और वो बुधवार को टोक्यो पहुंच जाएंगे। विनेश को 53 किलोग्राम महिला फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक की दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। वो इस वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त हैं। उनकी प्रतियोगिताएं 5 अगस्त से शुरू हो रही हैं।